कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। तो अपने बेटे के बच्चे का भविष्य सोच। कभी कैकई को मंथरा मिली थी, यहां लक्ष्मणा को उसकी दासी मिली। आग लगा दी घर में, चिंगारी छोड़ दी घर में, हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। कहा तुझे मालूम है वो तेरे जेठानी का जो बेटा है ना विश्वनंदी, वो उद्यान में रानियों के साथ क्रीड़ा करता है, उद्यान में वन क्रीड़ा करता है, जल क्रीड़ा करता है। और तेरा बेटा दासों की तरह इधर उधर डोलता फिरता है। रानी ने कहा कि डोलता फिरता है? कौन पूछता है उसको, बुद्धिहीन। ये तेरी जेठानी का बेटा एक दिन राजा बनेगा और तुझे इस नगरी से बाहर निकाल दे। एक कचरा आ गया दिमाग में। जो बेट बहुएं पीहर की बात सुनती हैं, उसके ससुराल को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है, ध्यान रखना। और माताओं से निवेदन करूंगा, बेटियों की जो माता हैं, अपनी लड़की की ससुराल के दुख कभी मत सुना करो, ध्यान रखना। ज्यादा इंटरफेयर ससुराल में करोगी तो बेटी का घर भी उजड़ेगा, और बेटी वापस आ गई तो बहू का घर भी उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है, ध्यान रखना। वहीं रहो, वहीं सुख हो, जैसा है करो भोगो। एक बुढ़िया थी फिरोजाबाद में, 60-70 साल की, मुझसे पहली बार मिली। आके चुपचाप बैठ गई, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने देखा कि दोपहर को 6 ढाला पढ़ा रही, तत्वार सूत्र पढ़ा रही। मैंने कहा कि अम्मा तू कौन सी क्लास तक पढ़ी है? बोली मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। तो मैंने कहा तू तत्वार सूत्र कैसे पढ़ा रही, 6 ढाला कैसे पढ़ा रही है, द्रव्य संग्रह कैसे पढ़ा रही है? उसने कहा मेरे बाप ने मुझे महाराज पढ़ना तो सिखाया है लेकिन लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो स्कूल जाते हैं तो पहले लिखना सिखाते हैं, उसके बाद पढ़ना सिखाते हैं। बोले मेरे पिताजी कुछ उल्टे दिमाग के थे, उन्हें कहा कि तू पढ़ेगी लेकिन लिखेगी नहीं। मेरी पढ़ाई घर पर हुई, मैं स्कूल का मुंह नहीं देखा मैंने कभी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोले मेरे पिता कहते थे कि यदि तू लिखना सीख गई ना, और जब मैं तेरी शादी करूंगा तो चिट्ठी में तू ससुराल के दुख लिखेगी, इसलिए मैं तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे केवल पढ़ना सिखाऊंगा। पहले मोबाइल थोड़ी थी, अब तो लिखने का लफड़ा ही खत्म। अब तो पहले तो चिट्ठी आती थी ससुराल में, ये दुख है, ये दुख है, लौट के चिट्ठी जवाब जाए, जब तक दुखी खत्म हो जाते थे, घर बच जाता था। अब तो ऑनलाइन सुनो, झगड़े हो रहे, सास क्या कह रही, वो क्या कह रही, मोबाइल में सुन रहे, घर उजड़ रहे हैं तुम्हारे, सहन शक्तियां खत्म हो रही है। सीता को वनवास मिला, जनक, राम ने देखा जनक मुझसे शिकायत करेंगे, नजरें झुका ली जनक को देखकर। जनक ने कहा कि राम नजरें मत झुकाओ, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मेरी बेटी वन में रह रही है ना, तो मैं राजा जनक हूं, मैं वैदेही हूं। मैंने अपनी बेटी को वो संस्कार दिए हैं कि जितनी खुशबू महलों में रहती उतनी खुशबू जंगल में भी रहेगी। एक बाप को अपनी बेटी को सुख और नाजों में बेटियां पालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुख का अनुभव भी कराओ उन्हें। जिंदगी किसी की एक सी नहीं हुआ करती। एक बाप कह सकता है कि मेरी बेटी प्रतिकूलता में भी रह सकती है? नहीं कह सकता है। कमी हो जाए तो ससुराल से झगड़े करता है, मेरी बेटी को ये किया वो किया, FIR कराता है, पुलिस में जाता है, अदालत में जाता है। अरे बेटियों को ये शिक्षाएं मत दो, बेटियों को ये शिक्षा दो कि बेटा
जीवन रेल की पटरी नहीं है जिसमें सरपट जिंदगी भागती जाए। जीवन गंगा की धार है, कभी चट्टानों से टकराना पड़ता है, कभी सुंदर घाट मिलते हैं, कभी जंगल मिलता है, तो कभी गंगा सागर मिला करता है। जिंदगी उसका नाम। जिंदगी जीना सीखो। एक से दिन किसके होते हैं? आज अच्छा है कल बुरा है। जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं। लखनऊ के नवाबों के औलाद रिक्शे चला रहे हैं, ध्यान रखना। बच्चों को सिखाओ कि अच्छे बुरे दिन दोनों हमारे जीवन में आएंगे। बेटा पैसों में जीना सीख ले और अभाव आए तो अभाव में भी जीना सीख लेना चाहिए। ये महावीर कथा संदेश देती है। रानी के मन में बात जच गई। महिलाओं को बहुत जल्दी बात जचती, इतनी जल्दी जच गई कि दासी तू सही कहती। राजा से बोली कि कितना प्यार करते हो तुम मुझे? बोले तू मेरी रानी है, मैं बहुत प्यार करता हूं। आंसू आंखों में झार झार आंसू। कोप भवन में जाकर बैठ गई। पत्नी कोप भवन में हो तो फिर पति का मन राजसभा में नहीं लगता है, चित्त वहीं जाता है बार बार, ध्यान वहीं जाता है बार बार। ध्यान रखना, सारी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने घर को जीतना सबसे कठिन काम हुआ करता है। अपने लोगों को जीतना, आदमी जब भी हारता है अपनों से हारता है, गैरों से नहीं हारता है। जीवन में दुख कौन देता? गैर दुख नहीं देते, अपने दुख देते। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? दिनेश जी पढ़े लिखे, 9 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या। एक बात बताओ सलूमर वालों, 9 अरब लोगों में कितने तुमको कष्ट देते हैं? बोलो, सलूमर की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 25,000। 25,000 की जनसंख्या में तुम्हें दुख देने वाले कितने हजार लोग हैं? बोलो, 4-5, वो भी पड़ोस के नहीं, अपने घर के। ध्यान रखना है। जब मैंने घर छोड़ा, मैंने सन्यास लिया ना, तो मैंने कहा ये हजारों अरबों लोग मुझे दुख नहीं देंगे, ये देंगे घर के लोग दुख। इसलिए मैंने कहा पूरी जिंदगी 4 लोगों में बर्बाद करने से अच्छा 1000 लोगों का जीवन स्वीकार करो अपने जीवन। मकड़ी का जाल बन के घर में रहोगे, मर जाओगे। ये 4 लोग ही दुख देते हैं, ज्यादा नहीं देते। जिन्हें तुम कहते हो रिश्तेदार, जिन्हें तुम कहते हो हमारा ब्लड, हमारा खून, हमारी खानदान, यही खून चूसेंगे। ध्यान रखना है, दूसरे नहीं आएंगे जीवन बर्बाद करने। अपने ही घर के दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। अपना ही घर बर्बाद करेगा, सुख चैन छीन लेगा। दुनिया की नजरों में सम्मान होगा, अपना घर खाने को दौड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसा होता है तुम्हारे घरों में। राम को वनवास पड़ोसियों ने दिया कि घर के लोगों ने दिया? मीरा को जहर किसने दिया? घर के लोगों ने। राणा ने जहर दिया। सीता की अग्नि परीक्षा कौन लेता है? राम लेते हैं, अपने ही पति। अंजना को दोष कौन लगाता है? सगी सास। उसे घर से निकालती है 22 साल के लिए। मानिवर, जिन्हें तुम अपना कहते हो वो अपने नहीं हैं, और जिन्हें पराया समझते हो वो अपने हुआ करते हैं। कोई अपना नहीं। घर उजड़ने लगा लक्ष्मणा का। उसने कहा कि बताओ मेरे पुत्र के लिए तुमने क्या सोचा है? पिता ने कहा कि रानी, ऐसा विचार क्यों आया तेरे मन में? दोनों भाई तो राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं। बोले मुझे उपदेश मत दो। राजा समझा कि जरूर कुछ हुआ है। इसके मन में ऐसा विचार क्यों पैदा हो गया? रानी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहती हूं। जो राज उद्यान है वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए।
तुम्हारे भतीजे को नहीं मिलना चाहिए। राजा ने समझाया कि देख, प्रोटोकॉल है, वो युवराज है, उसका अधिकार पहले है, तो मेरा अधिकार का क्या होगा? मेरा पुत्र छोटा है, इसका मतलब कि उसका कुछ नहीं है इस दुनिया में। हजार तर्क, हजार अफसाने बनाए, महिलाओं के आंसुओं के आगे, जिद के आगे पुरुष हार जाता है। मैं चाहता हूं कि महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए, महिलाएं चाहे तो घर को नरक बना सकती हैं। महिलाएं यदि जिद करना छोड़ दे और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, उसे मर के स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना ही घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। जिद की उसने नहीं, मेरे बेटे को उद्यान मिलना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। कोप भवन से निकला राजा, मन में द्वंद्व है। मेरा ज्येष्ठ मुझे विश्वास के साथ राज्य सौंप गया। मैंने उसे कहा था कि आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं प्रजा को तो कष्ट नहीं दे पाया, लेकिन अपने घर के कष्ट नहीं मिटा पाया। मंत्री मिले, मंत्री ने कहा महाराज का मुख मिलान है, मुंह उतरा हुआ है, क्या दुख है आपको? भीतर का दर्द राजा ने बयां कर दिया। आपसे कहता हूं, कितना भी दर्द हो, घर की बातें कभी बाहर को नहीं बताने का। घर की बातें मंत्री को बताई, मंत्री तो मौज मस्ती करने वाले, मजे लेने वाले। उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, उद्यान खाली होगा, आज ही होगा। राजा ने कहा कि तुम मेरे भतीजे के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते मंत्री। बोले नहीं, मैं करूंगा ना, अच्छा व्यवहार करूंगा, और उद्यान तुम्हारे पुत्र विशाख नंदी को प्राप्त होगा। राजा ने कहा कि मंत्री जी बात बिगड़ नहीं पाए, छल प्रपंच का साथ लिया। राजनीति छल प्रपंच की चीज है। भेरी बजवा दी, घंटा बजवा दिया। विश्वनंदी वन क्रीड़ा में था, उद्यान में था, नाद कराया। विश्वनंदी ने कहा ये नाद कैसा है? ये घंटा नाद तो तभी होता है जब कोई शत्रु हम पर आक्रमण करता है। सायरन बजवा दिया, दौड़ा दौड़ा भागा, राजमहल में आया। चाचा महाराज, ये ध्वनि कैसी हो रही है? मंत्री ने कहा तुम तो राजकुमार मजे करो, तुमको क्या है, संकट पड़ा है राज्य में। जानता था कि राजकुमार संवेदनशील है, थोड़ी सी बात में उचक जाता है। उसने कहा मंत्री जी, बोले नहीं नहीं, तुम तो मजे करो, वन क्रीड़ा करो, उद्यान में रहो, यहां राज्य पर घोर संकट है। क्या हुआ चाचा महाराज बताओ। चाचा महाराज झूठ नहीं बोलते। मंत्री ने कहा कि राज्य में शत्रु राजा ने चढ़ाई की है। मैं निवेदन करता हूं राजा से कि जाओ इस राज्य की रक्षा करो। चाचा महाराज ने कहा कि झुकी हुई निगाहों से कि पुत्र तुम राजा बनो, मेरे सिंहासन पर बैठो, मैं शत्रुओं से मिल के आता हूं, तुम युवराज हो। उसने कहा कि तात, मेरे रहते आप जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पिता का दिया हुआ राज्य संभालें, ये योग्य पुत्र तुम्हारा जाता है, शत्रुओं से लोहा लेगा, एक एक को परास्त करके लौटूंगा, आशीर्वाद दो। चाहता क्या था राजा? घोड़े पर बैठा, राजा ने कहा अपनी पत्नी से तो मिल ले, उससे तो पूछ ले, रानियों से तो पूछ ले। राजकुमार ने कहा कि महाराज मैं पत्नी का गुलाम नहीं हूं, क्या पूछना उससे, मैं उसका भरतार हूं,
मैं उसका गुलाम नहीं हूं। राजा को चोट लगी, पुत्र गुलाम नहीं और मैं पत्नी का गुलाम। जो पत्नी का गुलाम होता है उसे राजा बनने का अधिकार नहीं हुआ करता है। युवराज ने कहा मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। सेना को सज्ज किया और राज दरबार से ही सीमा के बाहर पहुंच गया। पौरुष जागा उसका। राजा व्यथित, पत्नी का गुलाम। एक शब्द चुभ रहा है राजा को कि भतीजा कह रहा मैं पत्नी का गुलाम नहीं हूं और मैंने उसके साथ छल किया, कपट किया, कपटपूर्ण व्यवहार किया। जैसे ही गया विश्वनंदी युद्ध लड़ने, रानी ने अपने पुत्र विशाखानंदी को उद्यान में भेज दिया और जो रानियां विश्वनंदी की थी उन्हें बाहर निकाला अपमान करके। निकलो यहां से, ये तुम्हारा उद्यान नहीं है, ये मेरे पुत्र विशाखानंदी का उद्यान है। अपमानित करके निकाला। रानियों को बहुत गुस्सा आया कि हमसे पूछ के तो छोड़ो, बता के भी नहीं गए और हमें ये अपमान के घूंट पीना पड़ रहे हैं। मालूम है जितना ऊंचा पद होता है ना उतना नाजुक अहंकार होता है। कभी कभी उपलब्धियां हमारे लिए बहुत घातक हो जाती हैं। साख से टूटे हुए फूल ने ये हंस के कहा अच्छा होना भी बुरी बात है इस जमाने में, ध्यान रखना। पहुंच गया विश्वनंदी। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? उतर रहा है संसार। एक कहानी है घर घर की, ध्यान रखना। एकता कपूर वाली नहीं, ये पुलक सागर वाली कहानी घर घर की है, ध्यान रखना। वहां जाके सीमांत पर पहुंचे। सीमांतकों ने कहा कि युवराज व्यर्थ में सेना लेके कहां जा रहे हो? बोले शत्रु राज आक्रमण कर रहा है हम पर। बोले नहीं, आपको गलत जानकारी मिली है, कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।